हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 का छठा नंबर प्रश्न देंगे। इससे पहले हम लोग 5 नंबर तक प्रश्न देख चुके हैं, प्रश्न संख्या 3 का। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का छठा नंबर। इसमें टोटल 10 प्रश्न है, तो आज हम लोग छठा नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए 6 नंबर में दिया है, यहाँ लिखते हैं 6 नंबर में दिया है a बराबर 2 है, d का मान 8 दिया है, sn का मान 90 है, इसमें n निकालना है और sn निकालना है। n और sn का मान निकालना है, n और sn का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और n और sn निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है Sn का फार्मूला आपको लगा देना है कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है Sn का। और Sn का मान 90 दिया है तो आप यहाँ पे 90 बैठा देंगे। n का मान नहीं दिया है तो n रखेंगे, अब बट्टे में 2 देंगे। ये 2, देखिए a का वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ पे बैठा देंगे, प्लस n का मान नहीं है तो n-1 लिखेंगे, और d का मान 8 दिया है तो यहाँ पे 8 लिख देना है। इसको जब और आप आगे बढ़ाएंगे तो ये 90 का 90 हो जाएगा। अब बराबर ये n बट्टे में 2 होगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में n-1 हो जाएगा। इसको गुना कर दिए तो 8n माइनस 8 का इससे गुना कर दिए तो ये 8 हो गया। इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको और अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 90 है बराबर n/2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 8 में 4 घटेगा तो 4 बचेगा, तो ये 8n अब माइनस 8 में 4 घटा तो ये 4 हो गया, लिख दिए। उसके बाद और जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको 90 तो है ही, यहाँ पे n/2 है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो आप 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2n बचेगा। अब माइनस में यहाँ 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ से आप कटा सकते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 को कटा सकते हैं तो n इस तरह ख़त्म हो गया। तो यहाँ बचेगा 90 बराबर ये 2n और यहाँ पे बचेगा 2n-1। और इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 90 होगा और ये गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और n का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसको गुना करेंगे तो -2, तो यहाँ से इसको गुना करेंगे तो -2n हो जाएगा। 2n गुना 1 तो 2n हो जाएगा। इस तरह इसको अगर सीधा करके लिखें तो आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4n² - 2n बराबर 90। बस इसको उल्टा इधर से लिख दिए। अब इसको और जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4n² - 2n -90 बराबर 0 होगा। 90 को इधर लाएं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। ये किस फॉर्म में आया, तो द्विघात समीकरण के फॉर्म में आया। जब ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आया तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं। n का मान कैसे निकालते हैं, तो ये फर्स्ट को लास्ट से गुना करना है, फर्स्ट को लास्ट से गुना करना है, उसके बाद ये बीच वाला लाना है तो आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 2 सबके पास है तो 2 को फिर से कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2n² बचेगा, यहाँ -n बचेगा और यहाँ पे -45 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 45 बच जाएगा, बराबर 0 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन निकालें तो क्या बचा, निकल गया यहाँ से 2n² - n -45। 2 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2n² - n -45 बराबर 0। ये 2 कहाँ गया, तो इसको बराबर किधर करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब ये इसलिए इसको ऐसे किए कि थोड़ा सा समीकरण क्या हुआ, छोटा हो गया, सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगा। अब इसको क्या करते हैं, इस फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं और बीच वाला लाने का प्रयास करते हैं। चलिए इधर हम साइड में आपको दिखाते हैं। देखिए इधर 45 है, अगर गुना 2 करेंगे तो 45 दूनी 90 होगा। 90 को अगर तोड़ेंगे तो 10-9 और 10 में 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 2n² तो लिखा जाएगा और माइनस में चाहिए तो -10n और प्लस में
9n अब माइनस 45 है बराबर 0 की, बराबर 0 की। देखिए 10 में 9 तो 1 बचेगा, माइनस में बचेगा। अब देखिए इसको दो दो टर्म में बांट देना, ये द्विघात समीकरण का है। तो यहाँ से कॉमन निकालना है, तो यहाँ भी 2 है, n है, यहाँ भी 2 है। देखिए 10 को आप तोड़ सकते हैं 2 गुना 5 में, तोड़ सकते हैं। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2n को आप बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ पे n बचा। अब माइनस यहाँ क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, यहाँ पे 5 बचा। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है। कैसे 9 है, तो इसको आप तोड़ सकते हैं 9 गुना 5 में, 9 पचे 45। तो यहाँ से आप जब 9 बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा n अब माइनस 5, 9 बाहर किए तो 5 बचा बराबर 0। तो इस तरह आप देखें, और इसको अब इसके साथ ले लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0, और ये दोनों में से एक और टर्म लेना है, तो n माइनस 5 अब बराबर 0। तो n बराबर 5 हो गया, और यहाँ निकालेंगे n बराबर, तो माइनस 9/2 निकला। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि n का मान माइनस में निकला है, तो n का मान माइनस में नहीं होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि, यहाँ लिखेंगे चूँकि n का मान माइनस में नहीं हो सकता। देखो n का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पदों की n क्या है, पदों की संख्या, तो n का मान नहीं होगा। तो इस तरह, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये n का मान। क्यों, क्योंकि n का मान जो है माइनस में नहीं हो सकता है। तो इस तरह आप देखें कि n का मान निकल गया। उसके बाद जब n का मान निकालें तो आगे और क्या निकालना है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आगे और क्या निकालना है, n निकाल लिए, n के बाद an भी निकालना है, n निकालें उसके बाद an भी निकालना है। तो चलिए an निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू क्वेश्चन दिया है कि 2 है। अब प्लस में n का वैल्यू 5 निकाले, 5 माइनस 1, और d का वैल्यू भी दिया है 8, तो 8 बैठा दिए। तो ये 2 हो गया, प्लस 5 में 1 घटेगा, 4 गुना 8 हो जाएगा। इसको जब और आगे बढ़ाएंगे 2 प्लस 8 चौके ये 32 हो जाएगा, तो 32 2 34 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं अतः n बराबर 5 और an बराबर 34। तो इस क्वेश्चन में यही कहा रहा था कि n और an ज्ञात करना है, n और an ज्ञात करना है। तो आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 7 नंबर में है। 7 नंबर में कह रहा a बराबर 8 है, an बराबर 62 है, sn का मान 210 है, n और d निकालना है, n और d का मान निकालना है। तो चलिए 7 नंबर यहाँ पे लिखते हैं, क्या क्या दिया है। तो a का मान 8 दिया है, an का मान 62 दिया है, sn का मान 210 दिया है, n बराबर निकालना है, और d का वैल्यू भी ज्ञात करना है। n और d इस क्वेश्चन में निकालने का रहा है। तो चलिए एक एक करके चलते हैं। देखिए an है और sn है, तो पहले an से लिखते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है, तो 62 दिया है, आप यहाँ पे 62 रख देंगे। a का वैल्यू 8 है, 8 रखेंगे, प्लस में n का मान नहीं दिया गया है, n का मान इसमें इस क्वेश्चन में n का मान नहीं दिया, n और d निकालना है। तो n को यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ रहने देते हैं n माइनस 1, और d का वैल्यू भी नहीं दिया है, d का वैल्यू भी यहाँ पे रहने देते हैं। तो आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये 62 हो गया, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 8 होगा, बराबर। देखिए इसको अगर गुना कर दें तो ये हो जाएगा n d और माइनस में d, n d और माइनस में d, इसको गुना कर दिए तो 62 में 8 घटेगा, तो 12 में 8 4 हो गया, यहाँ 5 54 बचा, और n d अब माइनस में d, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मिल गया इस तरह। अब sn से चलना है, तो यहाँ लिखेंगे sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है। sn का वैल्यू भी देखिए 210 दिया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि sn का वैल्यू 210 है, तो यहाँ पे आप 210 रख देंगे, और ये n/2 हो गया, और 2 और a का मान 8 दिया है, 8 रखेंगे, प्लस में n माइनस 1 का मान नहीं दिया है, और d का मान भी नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ से जब इसको आगे आप बढ़ाएंगे, 2 को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 210 और गुणा में 2 हो जाएगा, अब बराबर ये n बचा, और यहाँ पे 8 दूनी 16 हुआ। अब प्लस में इसको भी गुना करेंगे तो n d अब माइनस में
डी हो जाएगा। एन डी और माइनस में डी, देखिए एन डी और माइनस में डी ये गुना किए तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसको जब गुना किया जाए तो 2 0 0, 2 1 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरह मान निकल जाएगा और यहाँ पे n बचा और यहाँ पे 16 प्लस में एन डी माइनस डी हुआ। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए एन डी माइनस डी का मान आप कहाँ निकाले हैं, देखिए एन डी और माइनस डी का मान 54 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 420 है बराबर n रहने देंगे और ये 16 होगा। अब प्लस में ये 54 बैठा सकते हैं। कहाँ से, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से बिल्कुल बैठा सकते हैं। देखिए एन डी और माइनस डी, तो एन डी या n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 54 है। तो इसी का मान यहाँ पे क्या बैठा दिए, 54 बैठा दिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 420 हो जाएगा और ये n है, इसको गुना जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 के 0 हासिल रहा 1, 5 और 1 6, तो ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 420 बराबर 60 n हो गया, 60 गुना n तो 60 n, तो ये 420 हो जाएगा। 60 को इधर लाएंगे तो बट्टे में 60 आएगा, अब बराबर n बचेगा, ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 6 7 42, तो ये 7 हो गया और ये n। तो इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह n बराबर कितना निकला, तो 7 निकला। n का वैल्यू आपको 7 निकल गया। अब इसमें d का वैल्यू भी निकालने का रहा है, तो d का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि n का मान, यहाँ पे लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, समीकरण 1 है एन डी माइनस डी बराबर 54। तो यहाँ पे रखेंगे एन डी माइनस डी बराबर ये 54 है। तो n का मान कितना निकाले हैं, 7, तो 7 रख देंगे। 7 डी माइनस डी बराबर ये 54 हो जाएगा। 7 डी में 1 डी बचेगा, 6 डी बराबर ये 54 हो जाएगा। तो d का वैल्यू निकालेंगे 54 अब बट्टे में 7, तो 54 बट्टे ये 7, 7 डी में 6, तो 6 डी हो गया, यहाँ पे 6 डी हो जाएगा, 6 डी, यहाँ पे 6 है तो ये 6 आ जाएगा, 6 डी हो जाएगा, 6 9 में 54। तो इस तरह d का मान 9 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः d बराबर 9 और अगला मान क्या निकाले थे, अगला मान n निकाले थे और n बराबर 7, तो इस तरह d और n का मान निकल गया। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा था d और n का मान निकालने के लिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में हम लोग प्रश्न 2 ही देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 और 7। अगला क्लास में हम लोग 8 9 और 10 देंगे, इससे अगले वाली वीडियो में। तो अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।